के मंसूबों को लगातार ऑपरेट करना चाह रहा है, एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस वक्त मैं देखिए कुपवाड़ा में हूँ, हालांकि इस वक्त जो है अलर्ट है यहाँ पर, लेकिन इस वक्त अभी जो जानकारी के मुताबिक जो देर रात के बाद से पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बमबारी नहीं की गई है। लेकिन जो ग्राउंड जीरो की बात करें तो कुछ ऐसे लोकेशंस हैं भारत और पाकिस्तान के एलओसी बॉर्डर के बिल्कुल पास का, जहां लगातार पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। लोगों का जो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और लोग यहाँ से डर के अब नीचे की तरफ आ गए, क्योंकि जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो इस वक्त घर पे नहीं है। लगातार जो है ब्लैकआउट रात के वक्त ही यहाँ पर शाम के बाद से कर दिया जाता है पूरे इलाके में। और जिस तरीके से पंजाब की बात करें, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, इसके अलावा अब जब हरियाणा में जिस तरीके से ड्रोन का एक पूरा एक जो अटैक जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन उसको डिफेंस सिस्टम की तरफ से जो है इसको पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया एयर डिफेंस की तरफ से। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि जो पाकिस्तान है पूरी तरीके से बौखला गया है। और जो कहीं ना कहीं वो जो जम्मू को अगर हम देखें, पुंछ को देखें, राजौरी को देखें, तो वहां लोकल जो रेजिडेंट्स के लोग हैं उनको टारगेट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं उसका कारानापन है। इंडिया ने शुरुआत से ही ये पूरी तरीके से बता दिया था पूरी दुनिया को कि ये जो एयर स्ट्राइक किया गया है, ये बहुत ही संभल के और पूरे एग्जीक्यूट के साथ सिर्फ आतंकी टेरर जो कैंप है उनको टारगेट किया गया, जो हिंदुस्तान को साजिश टेरर कैंप के जरिए बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ के मासूम लोगों को अपना टारगेट कर रहा था, सेना को टारगेट कर रहा था, सेना के गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा था। तो आखिर किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। और उसके बाद भारत सरकार से भी, जो भारत के तमाम 140 करोड़ की जनता है, वो लगातार यही सवाल पूछ रही थी कि आखिर जो है 26 बेकसूर लोगों जो कि बैसन घाटी में घूमने गए थे, जो कश्मीर जब पर्यटक जाते हैं, तो उनका क्या कसूर था। और वही दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने भी कहा था एयर स्ट्राइक से पहले कि देश के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि जैसी देश की जनता चाहेगी उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब जिस ठीक तरीके है। से लगातार पाकिस्तान जो है अपने टेरर कैंप को कहीं छुपा कर अब ह्यूमन एंगल पे, यानी कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी दिखा रहा है कि उसके बेकसूर लोगों को मारा गया, मतलब टेररिस्ट को नहीं मारा गया, उसके लोकल लोगों को निशाना बनाया गया, उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, उसके जो लोग हैं जो उनके पाकिस्तान में जो पीओके में जो बच्चे मरे हैं या जो बुजुर्ग या महिलाएं जो है, वो उनका रिहायशी इलाका दिखा रहा है। हालांकि ये पूरा जो है एक टेरर कैंप को जो है इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया था और आतंक के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और जिस तरीके से आज एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है, रक्षा मंत्री जो है लगातार जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो चीफ हैं उनसे भी लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं। और जिस तरीके से सीआईएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, या एसएसबी की बात करें, या आईटीबीपी की बात करें, बीएसएफ की बात करें, सभी के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो चीफ हैं उनसे राजनाथ सिंह लगातार बात करें। वहीं दूसरी तरफ जो है आर्मी चीफ की बात करें, नेवी चीफ की बात करें, या फिर एयरफोर्स की बात करें, सभी के चीफ से उनका लगातार ठीक है। कोऑर्डिनेशन और हालात को ठीक है पूरी तरीके से जावेद, जानने की आएंगे कोशिश आपके की। पास और अपडेट आपसे हम लेंगे। फिलहाल सीधा तस्वीरें सामने आ रही हैं देश के अलग हिस्सों से, वो तस्वीरें बताना बेहद जरूरी है। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये हरियाणा के खेत है जिसमें ये मिसाइल गिरी है, इसको हवा में ध्वस्त किया गया, उसके बाद इसका मलबा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, तमाम एजेंसियां यहाँ पर पहुंच रही हैं और साथ ही साथ लोगों की भीड़ भी यहाँ पर सुबह सवेरे लगी नजर आई जब लोगों ने देखा कि खेत में मिसाइल गिरी हुई है। हालांकि कोई भी नुकसान यहाँ नहीं हुआ है और अब इस मिसाइल के मलबे को उठाने का काम किया जाएगा, जांच पड़ताल इसकी की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर घरों को, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये आम जनता के ठिकाने हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान पर जब हिंदुस्तान ने कार्रवाई की, अभी रुके, प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो एक बार सुनने की मैंने कोशिश। देखा 12:13 का टाइम था, मैं सोया पड़ा था बच्चों को लेके, तो मेरे लड़के की निगाह ऊपर पड़ी तो कहता पापा कोई चीज गिरने वाली है अपने ऊपर। तो मैं उठा, एकदम देखा तो ऐसे लगा जैसे अपने ऊपर ही गिर रही है। तो मैंने फटाफट लड़के को उठा के अंदर भागने लगा, तो मैं गिर गया, मेरे गोड्डे पे चोट भी आई। तो फिर हम अंदर घबरा गए और मेरी सिस्टर भी थी, घर वाले बच्चे भी थे, गुड़िया भी थी। तो उसके बाद में लाइट चलेगी, हमने एक दो बार थोड़ा ऊपर जाके छत के ऊपर देखा तो कोई चीज थोड़ी सी 6-7 सेकंड के अंदर थोड़ा आगे जाके ब्लास्ट हो गई और बहुत तेज धमाका हुआ, एकदम लाल रंग का गोला था बहुत बड़ा। तो पता नहीं लगा कहाँ गिरा है। तो जब सुबह पता लगा तो पता भी हमारी चर्च है यहाँ पे, बिल्कुल हमारी चर्च के साथ ही गिरा हुआ है खेत में। सुन पा रहे हैं, सिरसा के ये लोग हैं जहां पर मिसाइल का मलबा मिला है हरियाणा का। सवेरे आई थी खेत में जी, आके देखा है, फिर यहाँ पड़ा था खेत में। मैं तो फिर मेरे सेठ के पास गया हूँ, मैं तो जब जाकर बताया।
आपका? मेरा नाम धीरज चावड़ा है और हम क्या देखा आपने? क्षेत्रपाल कॉलोनी में हम ऊपर बैठे थे, तो ऊपर से रात को 12:10 के बीच में एक ऊपर से लाइट आती है, बहुत तेज सी लाइट होती है। जब वो एकदम से ब्लास्ट होता है, बहुत जोर से धमाका करता है। उसके बाद वो यहाँ आकर गिरती है अपने पड़ोस में, क्षेत्रपाल कॉलोनी में, जो खेत